नमस्कार, मैं हूँ आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। भगवान गणेश विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहलाते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से जीवन की जितनी तरह की बाधा होती है, विघ्न होती है, सारे बाधा और विघ्न दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है और भगवान गणेश अपने भक्तों की सभी बाधाएं, रोग और दरिद्रता दूर कर देते हैं। भगवान गणेश की पूजा और उपासना से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होता है। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को अगर दो चीज़ आप अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में जो भी बाधा है, विघ्न है, जो धन की बाधा है या काम की बाधा है, कोई काम करते हैं उसमें तुरंत विघ्न आ जाता है, काम करते करते रुक जाता है, ऐसी स्थिति है तो भगवान गणेश को ये दो चीज़ आप अवश्य अर्पित करें। ये चीज़ अर्पित करने से सारी बाधाएं दूर होगी और आपको धन की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे रातों रात बनना है अमीर, तो ये दो चीज़ भगवान गणेश को अवश्य अर्पित करें। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय देवता माना गया है। किसी भी तरह की पूजा, अनुष्ठान या त्योहार में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। शास्त्रों में भगवान गणेश को विद्या, बुद्धि, मंगलकारी, विघ्न विनाशक, सिद्धि, सुख और समृद्धि प्रदान करने वाले देवता माना गया है। हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस बार गणेश चतुर्थी 10 सितंबर 2021 को है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को दोपहर के समय स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में हुआ था। भाद्रपद चतुर्थी तिथि में गणेश चतुर्थी पर लोग अपने घरों पर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित कर विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए कई चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से मोदक और दुर्वा घास प्रमुख होती है। हम जानते हैं कि आखिरकार भगवान गणेश को मोदक और दुर्वा घास क्यों प्रिय होता है, क्यों भगवान गणेश की पूजा में आपको दुर्वा घास अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भगवान गणेश को मोदक इतना प्रिय क्यों है और भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि अत्रि ने गणेश जी को भोजन पर आमंत्रित किया। अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुया ने गणेश जी के लिए भोजन लगाया। गणेश जी भोजन करने लगे, लेकिन उनकी भूख शांत ही नहीं हो रही थी। अनसुया को चिंता होने लगी कि यदि गणेश जी तृप्त नहीं हो पाए तो क्या होगा। घर आए अतिथि को बिना तृप्त किए नहीं लौटा सकते। तब अनसुया ने सोचा कि गणेश जी को खाने के लिए कुछ मीठा दिया जाए। गणेश जी को तृप्त करने के लिए अनसुया ने मोदक का लड्डू उन्हें प्रदान की। गणेश जी जैसे ही मोदक खाते, मीठे मोदक उनके मुंह में जाकर घुल जाते। मोदक खा करके भगवान गणेश का मन और पेट दोनों भर गए और वे बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। इस तरह से कथा मिलती है कि एक बार माता पार्वती ने भी गणेश जी के सामने लड्डू परोसे, जिसे देखकर भगवान गणेश अति आनंदित हो गए। कहते हैं तभी से गणेश जी को लड्डू बहुत ही प्रिय है। जो भी व्यक्ति उन्हें लड्डू और मोदक का भोग लगाता है, गणेश जी प्रसन्न होकर उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए आप गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को मोदक लड्डू अवश्य अर्पित करें। अब हम ये जानते हैं कि भगवान गणेश को दुर्वा घास क्यों अर्पित करते हैं, क्यों भगवान गणेश को दुर्वा घास बहुत ज़्यादा प्रिय है। जिस तरह से भगवान शिव की पूजा में अगर आप बेलपत्र अर्पित नहीं करते तो पूजा संपन्न नहीं होती है, उसी तरह से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी अर्पित करना बहुत अति आवश्यक है। उसी तरह भगवान गणेश की पूजा में अगर आप दुर्वा घास अर्पित नहीं करते हैं तो आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। इसलिए भगवान गणेश की पूजा में गणेश चतुर्थी के दिन आपको 21 दुर्वा की गांठें अर्पित करना जरूरी है। इससे भगवान जल्द भी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जाता है कि एक अगलासुर नाम का एक राक्षस था। उनके प्रकोप से हर जगह त्राही त्राही मची हुई थी। वह ऋषि और मुनियों को जिंदा ही निगल लेता था। तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर के भगवान गणेश से प्रार्थना की।
गणेश जी ने अगला सूर को निगल गया, लेकिन इस कारण उनके पेट में तेज जलन होने लगी। जब कश्यप ऋषि ने उन्हें दुर्वा घास की 21 गांठें बनाकर खाने को दी, दुर्वा के औषधीय गुण से गणेश जी के पेट का जलन शांत हो गई और तभी से गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाने लगा। इस तरह से अगर आप भगवान गणेश को गणेश चतुर्थी पर दुर्वा घास अर्पित करते हैं तो निश्चित रूप से आपके सारे विघ्न बाधा दूर होते हैं और आपको धन की प्राप्ति भी बहुत आसानी से हो जाती है। अगर आप तुरंत धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी पर एक उपाय और कर सकते हैं। तुरंत धन प्राप्त करना है तो गणेश चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन करके गणेश जी की पूजा करें तथा उन्हें शुद्ध घी तथा गुड़ का भोग लगाएं। थोड़ी देर बाद घी तथा गुड़ गाय को खिला दें। धन संबंधी सारी समस्याएं तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। कभी कभी इंसान इंटरव्यू और परीक्षा में सफल नहीं हो पाता है, तो भगवान गणेश आपकी हर परीक्षा में आपको सफलता दिला सकते हैं, आपकी इंटरव्यू में भी आपको सफलता दिला सकते हैं। आपको करना क्या है, छोटी सी उपाय है, आप कर लीजिए। गणेश चतुर्थी के दिन ये चीज़ आपको करनी है। कच्चे सूत में 7 गांठ लगा करके जय गणेश काटो क्लेश कहते हुए भगवान गणेश जी को समर्पित कर दें। उसके बाद उस धागे को अपने पर्स में रखें। ऐसा करने से इंटरव्यू तथा परीक्षा में आपको सफलता निश्चित रूप से मिलने लगती है। कभी कभी आपको क्रोध छोटी छोटी बातों पर आने लगता है। अगर आपको क्रोध छोटी छोटी बातों पर आता है तो इसके लिए आप भगवान गणेश को लाल रंग का पुष्प जैसे गुलाब, गुड़हल आदि पुष्प अवश्य चढ़ाएं। आपकी क्रोध धीरे धीरे दूर हो जाता है। बेशुमार दौलत पाने के लिए और हमेशा धन अपने पास बनाए रखने के लिए गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को एक सुपारी, कुछ चावल के दाने और एक श्रीयंत्र भेंट करें। अब पूजन के बाद इन चीज़ों को अपने तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से भी घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपके पास श्रीयंत्र नहीं है तो कम से कम सुपारी और चावल को भी रख सकते हैं। इससे भी आपको धन की प्राप्ति हो जाती है। अगर आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं और आप एक के बाद एक किसी न किसी संकट में फंस जाते हैं तो आप गणेश चतुर्थी पर इस बार हाथी को हरा चारा खिलाएं और गणेश मंदिर में जाकर के अपनी परेशानियां दूर करने के लिए प्रार्थना करें। अगर आपके पास हाथी नहीं है या आसपास आपको हाथी उपलब्ध नहीं है तो कम से कम आप गणेश मंदिर में जा कर के भगवान गणेश से प्रार्थना करें, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आप लंबे समय से पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं तो गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक शुद्ध घी और गुड़ का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद यह गुड़ और घी गाय को खिला दें। इस उपाय से आपकी तंगहाली में सुधार आएगा और आपके पास पैसे भी टिकने लगते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि गणेश चतुर्थी पर क्या 2 चीज़ें भगवान गणेश को अवश्य अर्पित करना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए ताकि धन की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, फेसबुक पर फॉलो करें ताकि आपके सगे संबंधी दोस्त भी इन उपाय को करके उसके जीवन में जो विघ्न है उसको दूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।